नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कल जो हमने आपको 5.2 के पहले 6 क्वेश्चन कराए थे वो आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है जी। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के सवाल लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपर में आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो बार बार पूरी एक्सरसाइज को घुमाता है और हमने आपको सिखाया था वो क्या होता है, ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस का n-1 इंटू में डी। ऐसे होता है ना, ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस का n-1 इंटू में क्या होता है, डी के बराबर होता है। सारा खेल 3 चीजों का है, ए एन डी का। 2 देगा, तीसरी आपको निकालनी होगी। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हम लोगों को एपी का 31वां पद निकालना है। क्या करना है, एपी का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 है। अरे भाई ठीक है, जिसका 11वां पद क्या है, 38 है, और जिसका 16वां पद क्या है, 73 है। तो हम इसको लिख सकते हैं जिसका 16वां पद क्या है, 73 है। हम लोगों को 31वां पद निकालना है। मैंने आपको पहले कहा था अगर मुझे कोई भी पद निकालना है तो ए एन डी चाहिए। यहां पे एन मुझे दे रखा है ना। आप देख सकते हो कि जो एन है उस एन का मान कितना है, 31 है। अब तो सिर्फ ए और डी की कमी है। अगर ए और डी मिल जाए तो सवाल खत्म हो जाएगा। हमने आपको सिखाया था ए 11 को क्या लिख सकते हैं, ए जमा 11 माइनस 1 इंटू डी। यहां लिखो ना, ए 11, ए ऐसे का ऐसे, एन की जगह पे 11 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है जी। ए 11 का मान कितना है, 38। तो ए 11 की जगह पे चमका दो किसको, 38 को, और इसको जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए जमा 10 डी आएगा। इसको मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 1 का। तो ए जमा 10 डी बराबर किसके है, 38 के। इसको चलते हैं ए 16, ए 16 को लगाओ इसकी जगह एन की जगह, तो क्या लिखेंगे बोलो, एन की जगह पे रखा 16, इसको लिखूंगा ए जमा में 16 माइनस का 1 इंटू में डी। ऐसा आ जाएगा। ए 16 का मान कितना है, 73। तो ए 16 की जगह पे आंख बीच के 73 चिपका दो, और हमने यहां पे लिखा ए जमा में कितना आ गया, 15 डी। इसको मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों समीकरण को घटा के ए और डी का वैल्यू निकालना है। तो लिखो, क्या लिखेंगे इसको, हमने ऐसा लिख दिया ए जमा में 15 डी किसके बराबर है, 73 के। इसको मैं लिखूंगा ए जमा में 10 डी किसके बराबर है, 38 के। अब हम इसको घटा देते हैं। तो जब आप इसको घटाओगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ना, प्लस माइनस माइनस। लो भाई, ए से ए तो गया है ना, एक प्लस का एक माइनस का। 15 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 73 में से 38 जाएगा, 13 में से 8 गया, कितना आएगा, 5, और 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो हम यहां से डी का मान लिख सकते हैं 35। ये 5 गुना का है, जब ये इसके नीचे आएगा तो भाग का हो जाएगा, और प्यार से इसको टाटा टाटा बाय बाय कर देगा, 7 से कर देगा, 5 7 35। ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान 7 आ गया। अब डी का मान इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, मैं इसमें लगा देता हूं, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है। तो ए जमा में 10 डी किसके बराबर है, 38 के। तो डी का मान लगाओ, ए जमा में 10 गुना 7 बराबर में 38। तो ए जमा में 70 बराबर है 38। ये 70 उधर जाएगा, तो 38 और माइनस का 70, 38 में से 70 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। सारा खेल खत्म। ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, एन का मान मुझे पहले से पता है, फिर इंतजार किसका है, दूर करो घड़िया इंतजार की। ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए एन, ए जमा एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है, 31। भाई साहब पूछना क्या है, गदा गद लगा दो, एन के यहां पे 31 आएगा। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ये पड़ा बिल्कुल ताजा ताजा, कितना, माइनस का 32। तो ए की जगह पे माइनस का 32, एन की जगह पे 31, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7 है। तो हमने इसको लिख दिया गुना में 7। तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 32। इसको मैं लिखूंगा 30 गुना में 7। ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 32,
30 की गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा 210। 210 में से 32 को घटा दो। जब आप 210 में से 32 को घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और यहां क्या रहेगा 1। तो आप देख सकते हो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 178 आएगा। तो उससे हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे A31 पूछा था, तो हमने इसको A31 निकाल के दे दिया। कितना आंसर आएगा 178। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम लोगों को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, A एंड D। उसके बाद किसी मर्जी सवाल को हम नचा सकते हैं, जैसे हमने इस सवाल को नचाया। इस सवाल में 31वां पद निकालना था, n का मान 31 हो गया। फिर हमें 2 चीजें दे रखी थी, A11 A16। A11 को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं A जमा 10D, और इसको क्या लिख सकते हैं A जमा 15D। दोनों को घटाया, D का मान निकाला, D का मान किसी भी समीकरण में फिट करके A का मान निकाल लिया। A का मान कितना आया, A का मान कितना आया माइनस का 32। A पता लग गया, D पता लग गया, N हमें दे रखा है, फार्मूला मुझे आता है, पुट करके आंसर निकाल दिया 178। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को पढ़िए, आपसे क्या कहता है। लीजिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहता है, आपसे कहते हैं एक एपी में 50 पद हैं, 50। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है A1 A2 A3 से लेकर कहां तक है A50 तक पद है। फिर आपसे क्या कहते हैं, इसका तीसरा पद 12 है। इसका मतलब इसका तीसरा पद कितना है 12 है। ठीक है जी। अंतिम पद 106 है। अगर 1 से लेके 50 तक संख्याएं लिखी हैं तो सबसे लास्ट वाली कौन सी हुई, सबसे लास्ट वाली तो 50वां पद हुआ। इसका मतलब ये हमें मूर्ख बना रहा, मूर्ख थोड़ी है हम, हमें पता है लास्ट वाला पद 50वां होता है और 50वां पद कितना दे रखा है, 50वां पद 106 होता है। हम तो इसको मूर्ख बना देंगे क्योंकि हमें को तो सवाल आता है। फिर आपसे क्या कहते हैं 29वां पद ज्ञात करो। इसका मतलब आपको A29 का जो मान है वो निकालना है। फिर से वही चीजें A N D, मेरे को N तो दे रखा है, अरे पता है मुझे 29 है। अगर मैं किसी तरीके से A और D को पकड़ के ले आऊं फिर तो वही घिस्सा पिट्टा पुराना फॉर्मूला, सवाल खत्म। इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखेंगे। A3 आपको मैंने सिखाया था, क्या लिख सकते हैं A प्लस का 3 माइनस 1 इंटू D किसके बराबर आएगा 12 के। कौन सा सूत्र लगाया, अरे भाई कौन सा सूत्र लगाया, AN वाला सूत्र लगाया। ठीक है। A जमा में 2D किसके बराबर आएगा 12। हम इसको लिख सकते हैं, क्या बनेगा समीकरण नंबर 1। इसके ऊपर चलते हैं। A50 को क्या लिखेंगे बोलो, A जमा में 50 माइनस का 1 इंटू D किसके बराबर आएगा 106 के बराबर आएगा। इसको मैंने लिखा A जमा में 50 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो A जमा में 49D किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 106 के। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करके A और D का मान निकालना है। वो तो हम निकाल ही सकते हैं, घटा दो पिछले वाले सवाल की तरह। हमने इसको इसके नीचे लिखा A जमा का 2D किसके बराबर है 12 के। तो जब आप इसको घटाओगे तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट गया। 49 में से जब 2 को घटाएंगे तो 47 आ जाएगा। 106 में से 12 को घटाएंगे तो 94 आ जाएगा। तो D का मान निकल आएगा 47 गुना का जाके भाग का, कट 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 2 आ गया। D का मान 2 के बराबर आ गया। ठीक है। इस D के मान को चाहे 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, ये थोड़ा सस्ता सा लग रहा है, इसी में लगा देते हैं। A जमा का 2D बराबर 12, इस D का मान उठा के इसमें लगा दो। तो A जमा में 2 गुना 2 बराबर 12। इसको मैं लिखूंगा A जमा 4 बराबर में 12। ये 4 प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब तो कोई समस्या ही नहीं है, A का मान निकल गया है ना। A का मान कितना आ गया, A का मान 8 आ गया। D का मान निकल गया, कितना आ गया 2 आ गया। AN का सूत्र वही घिस्सा पिट्टा पुराना सा, कितनी बार पढ़ाओगे, जब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप में है जान और इस चैप्टर में है सवाल। ठीक है। तो AN हमने लिखा A प्लस का N माइनस 1 इंटू D, तब तक भी पढ़ाऊंगा जब तक पेपर में छाप नहीं देंगे ऐसे कैसे। तो N की जहां पे हमने 29 लगा दिया तो A 29 आ गया। ठीक है। A का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू कितना है,
ए का वैल्यू 8 है, तो हमने इसको लिखा 8 जमा में 29 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है इसके बीच में, डी का वैल्यू 2 है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 जमा में 28 गुना में 2। कई लोग क्या करते हैं 8 में 28 को जोड़ देते हैं, 8 में 28 को नहीं जोड़ना। आपको मालूम होगा हमने आपको पढ़ाया छोटी क्लासों में बोर्ड मास, है ना, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, है ना, ऐसे चलता है ना बोर्ड मास, फिर लास्ट में जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी गुना करोगे तो 8 जमा में 56, अगर ऐसा लगता तो इसको ऐसा लिख देना, 8 में 56 को जोड़ेंगे तो 64, तो इसका मतलब इसका 29वां पद किसके बराबर आ जाएगा, इसका 29वां पद 64 के बराबर आ जाएगा। आसान है कि मुश्किल है? अरे भाई आसान है। सारा खेल किसका है, सारा खेल इसी का तो है। बार बार सवाल को कौन नचा रहा है, ए एंड डी। हम लोगों को डायरेक्टली कह देता है कि एन का मान 29 है, बस कुछ भी करके ए और डी ले लो। उसके लिए हमें 2 समीकरण दे देता है, उन दोनों समीकरण को हल करना हमने आपको प्रतिलोपन विधि में सिखाया था, तीसरे चैप्टर में, झूठ नहीं बोल सकते, कराया था मैंने, ठीक है। तो हमने डी का मान निकाल लिया, 2 आ गया, इस डी का मान यहां लगाया, ए का मान 8 आ गया, ए का मान 8, डी का मान 2, एन का मान 29, फिट कर दिया। 28 की गुना 2 से करा 56, 56 में 8 को जोड़ेंगे 64 आएगा, तो इसका मतलब इसका 29वां पद किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, आपसे क्या कहते हैं, तीसरा और 9वां पद क्रमशः क्या है, 4 और -8 है, 4 और -8, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका तीसरा पद कितना है, इसका तीसरा पद 4 है, इसका 9वां पद, इसका 9वां पद कितना है, -8 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे कहता है इस एपी का कौन सा पद क्या होगा, 0 होगा। क्या आप पंडित जी हैं, नहीं। क्या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, नहीं। तो कैसे बता सकते हैं, सिर्फ मैथ से बता सकते हैं। मैथ से भी कैसे बताएंगे, हमें क्या पता कहां पे 0 आएगा। हमने आपको एक तरीका बताया था, हम ऐसा मान लेंगे कि भाई ए एन का मान 0 है, हमने मान लिया इसका एनवा पद 0 आएगा, बस। अब हमें क्या करना है, अब हमें एन के मान को निकालना है और बता देना भैया कौन से नंबर के ऊपर 0 बैठा है, दीदी जी कौन से नंबर के ऊपर 0 बैठा है, सही है कि नहीं। कहने वाला 0 कौन से नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, सही है। इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो A3 भाग के लिख सकते हैं, A जमा 3 माइनस का 1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ए एन का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, बताना। ए एन का सूत्र होता है ए जमा एन माइनस 1 और साथ में क्या होगा, डी, ऐसा होता है। ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, झूठ मत बोलना, पढ़ा रखा, सही है। इसको लगा दो, तो a जमा 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1 आ गए। यही चीज यहां लगा दो, बोलो क्या लिखूंगा, a जमा में 9 माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, -8 के बराबर आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, a जमा 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 2। अब आप कहोगे सर फिर से वही फर्जी काम, बिल्कुल फिर से वही फर्जी काम, ए और डी का मान निकालना, तो निकालो भाई, इसमें लगा दो, ए जमा में 8d किसके बराबर आएगा, -8 के। लेकिन इसको हल करो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ऐसा बनेगा। ए से ए कट जाएगा, 2 में से 8 को घटाओगे तो माइनस का 6d आ जाएगा। 4 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। इस -6 को नीचे ले आओ, भाग का हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो काट के क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, -2 आ गया। किसी भी समीकरण में लगा दो, जिसमें भी आपका मन करता है। मान लो मुझे ये पसंद आ रही है तो भाई कोई इलाज ही नहीं, उठा के लगा दो, पूछना थोड़ी है इसमें। तो भैया जी d के जहां पे हमने लगाया -2, तो a -4 बराबर 4, तो a का बिल्कुल तरोताजा मान निकल के तैयार हो चुका है। a का मान कितना आ गया, 8।
अगर मैं यहां से d का मान देखूंगा तो कितना है, d का मान -2, इसमें लगा दो भाई। an किसके बराबर है, an 0 के बराबर है। a का मान बिल्कुल ताजा ताजा निकला, कितना, 8 के बराबर है। ले भाई a की जगह पे 8 आ गया। n इसी का तो कलेश है, यही तो हमें निकालना है, यही तो पनौती है। ये निकल जाए तो सवाल ही खत्म है। कोई बात नहीं, अब निकल जाएगा। d का मान कितना है, d का मान -2 है। d को देखो कहां पड़ा है, यहां पड़ा, तो d की जगह -2 लगा दो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये गुना में है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसको लिखेंगे 0 बराबर 8 -2 की गुणा n से करो, कितना आएगा, -2 की गुणा n से करेंगे माइनस का 2n, -2 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है जी। 8 में 2 को जोड़ दो, क्या आएगा, 10 आएगा। फिर आपको सिखाया था जो माइनस वाली चीज होती है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो प्लस का होगा। 0 हर एक को अपने अंदर बलो लेता है ना। 0 में 2n को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2n आएगा। n गुणा का है, 2 यहां गुणा का है ना, जब इसके नीचे जाएगा तो भाग का हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसको देख के मैं ये तो कह सकता हूं इसका जो पांचवा पद होगा, इसका पांचवा पद 0 के बराबर आएगा। अरे भाई ठीक है, ये समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद 0 के बराबर आएगा, ये हमें निकालना था। बहुत ही सरल सी चीज है। हम लोगों ने तो दिया था तीसरा पद 4 के बराबर है और 9वां पद -8 के बराबर है। तो a3 को लिखा a जमा का 2d और a9 को लिखा a जमा का 8d। दोनों को मैंने हल किया, d का मान -2 निकाला, d का मान -2 लगा के a का मान 8 निकाला। हमें नहीं पता कौन सा पद 0 है, हमने तो मान लिया भाई an 0 के बराबर है। an का सूत्र लगाया, an की जहां 0 रखा, a का मान जो निकाला था, d का मान अभी निकाला था, -2 की गुना n से करेंगे तो माइनस का 2n आएगा और -2 की गुना -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। 8 में 2 को जोड़ूंगा 10 आएगा, ये माइनस का 2n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे जाएगा, भाग का होगा, कट के आंसर कितना आएगा, 5। तो इसका मतलब पांचवा पद 0 के बराबर होगा, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन है यार, बार बार सिर्फ वही चीज है, a एंड d एक दे रखा है, 2 समीकरण दे रखे हैं, हल करके मान निकाल लो और वो उसको दे दो उत्तर जो वो पूछ रहा है, ठीक है जी। चले फिर आगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहता है, ये भी बहुत ही सरल है। इसको कराने से पहले एक चीज मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, सवाल तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मैं हूं, है ना, बूढ़ा सा बिल्कुल, और ये बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आप लोगों, है ना। मेरी उम्र 25 साल है और आप बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हैं, है ना। थोड़ी कम कर दे, चलो आप 10 साल के बच्चे हो, 10वीं क्लास नहीं, 10वीं क्लास के 10 साल का तो नहीं होता, चलो आप 12 साल के बच्चे हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ मैं आपसे कितना ज्यादा बड़ा हूं। भाई मेरी उम्र 25 साल है, आपकी उम्र 12 साल है, आपकी उम्र मेरी उम्र से कितनी कम है, बोलो बोलो कितनी कम है। आपको कहे सर जी 13 साल बड़े हो आप, 13 साल है कि नहीं। आपको कैसे पता लगा, 25 में से 12 को घटा दिया। अरे भाई ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कुछ समय के लिए आप मेरी जगह आ जाओ, कहने वाला आपकी उम्र भी 25 साल बनाना चाहता हूं मैं। अच्छा, हमें 25 साल का बना के बूढ़ा करोगे क्या, नहीं भाई, सवाल समझाना है उसके लिए। अगर मैं आपकी उम्र को मेरी उम्र के बराबर करना चाहता हूं, कैसे होगा, कैसे होगा। मैंने कहा ले, मैं अपने में से 13 साल घटा के बच्चा बन जाता हूं, आपके बराबर आ जाऊंगा। मुझे बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई, अगर मैं अपने में से 13 साल को घटा दूं तो मैं आपकी उम्र के बराबर आ जाऊंगा। या फिर क्या करूं, आपको 13 साल आगे पहुंचा दूं तो आप मेरे बराबर हो जाओगे। ऐसा ही होता है ना भाई, या तो मैं अपने में से 13 को घटा दूं और या फिर मैं आप वाले में 13 साल जोड़ दूं, है ना, फ्यूचर वाले में समय में भेज दूं और आप भी मेरे बराबर हो जाओगे। सही है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो ज्यादा है, ज्यादा में से घटाओ, ज्यादा में से घटाओ, कम वाले के बराबर हो जाता है। अरे ठीक है, ज्यादा वाले में से घटाएंगे तो कम वाले के बराबर हो जाएगा, और कम वाले में अगर मैं जोड़ दूं
तो ज्यादा वाले के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में अच्छे से बिठा के रखनी है। कम वाले में जोड़ोगे तो ज्यादा वाले के बराबर होगा, ज्यादा वाले में से घटाओगे तो कम वाले के बराबर होगा। सवाल तो कुछ है ही नहीं, इसी के ऊपर है सारा खेल। किसी एपी का 17वां पद, इसका मतलब A17 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका एक 10वां पद है। ठीक है, ये क्या कहता है? 7 अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, जो A17 है वो A10 से, जो A17 है वो A10 से 7 अधिक है। इसका मतलब ये बताओ दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर A17 ज्यादा है और A10 जो है वो कम है। कम वाले में जोड़ दो, कम वाले में कितना जोड़ू? 7 जोड़ दो, ज्यादा वाले के बराबर हो जाएगा। वैसे ना, अगर मैं आपकी उम्र में 13 साल जोड़ूंगा तभी तो आप मेरे बराबर हो गए। ऐसे ही अगर मैंने कम वाले में 7 जोड़ दिया तो ज्यादा वाले के बराबर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हम लोगों को सार अंतर निकालना है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, 2 नंबर में बिल्कुल आ सकता है। A17 का सूत्र मालूम है, लगा देंगे। A जमा में 17 माइनस का 1 इंटू में डी। क्या A10 का लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मेरे कान में बता दो फटाफट फटाफट फटाफट। क्या लिखेंगे? A जमा 10 माइनस 1 इंटू डी, और जमा में क्या आएगा? 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? वही घिसा पिट्टा है यार कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं। इसको लिखेंगे ना A जमा में 16 डी, और इसको मैं लिखूंगा A जमा में 10 में से 1 जाएगा 9 डी, और जमा में क्या आएगा? 7। ठीक है, ये A प्लस का, ये A प्लस का, इधर लेके आऊंगा माइनस का, कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने सीधा ही काट दिया। 16 डी ऐसे का ऐसे, इस 9 डी को इधर लेके आओ, माइनस का 9 डी बराबर 7। 16 में से 9 को घटाएंगे 7 डी, 7 गुना का है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, इससे कट जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो आप देख के कह सकते हो कि डी का मान कितना आएगा? 1। तो इसका सार अंतर जो हमसे पूछ रहा था, आप लिख देना भैया जी, जो सार अंतर है, सार अंतर 1 के बराबर आ चुका है। आप हमें पेपर में 2 नंबर देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आगे अपना नाम लिख देना, यही तो मतलब है भाई। उसका 17वां पद उसके 10वें पद से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। इसका कम कौन है? 10 वाला, तो 7 जोड़ दो, 17 के बराबर आ जाएंगे। अब ये वाली फीलिंग मत लेना, ये 10 से ये 7 है, जोड़ेंगे तो 17 बन जाएगा। नो, गलत है। ये 10वां पद है, इस 10वें पद में 7 को जोड़ा है ना, तब A17 के बराबर आएगा। ठीक है जी, बढ़िया सवाल था, बिल्कुल पेपर में आने लायक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या कहता है, जिसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है ना, 3, 15, 27, 39, कुचर 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 कुचर, पता ही नहीं कहां तक कुचर रहा है। आपसे कहते हैं इसके बीच में ना एक पद है, कौन सा? पता नहीं कौन सा पद है, लेकिन वो ये कहता है वो वाला पद बीच में कहीं ना कहीं पे A54 लिखा हुआ है, बीच में कहीं ना कहीं पे A54 लिखा है। तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा ऐसा पद है जो इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है? 132 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये वाला पद है वो इसके 54वें पद से, वो इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। अगर ये इससे 132 ज्यादा है तो पिछले सवाल में मैंने आपको क्या समझाया, कम वाले में अगर आप जोड़ोगे, कम वाले में अगर आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा वाले के बराबर हो जाएगा। अगर मैं किसी तरीके से उस n का मान बता दूं, डब्बे का मान बता दूं कि डब्बे में कौन सा पद लिखा है, अब हमें तो नहीं पता, तो हमने मान लिया डब्बे में an पद लिखा है। ठीक है, अभी पता तो नहीं है, हम ऐसे ही तो करते हैं भी, अगर नहीं दिया होता तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं an पद है। ठीक है, तो आप यहां लिख देना, हमने मान लिया, माना an पद A54 से 132 ज्यादा है। अरे भाई ठीक है, इसका मतलब कौन ज्यादा है? इसका मतलब कौन ज्यादा है?
इसका मतलब an ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 54वें पद से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। अरे भाई ठीक है। अब जब ये मिलता है तो a का मान तो मुझे मालूम है 3 के बराबर है। d का मान कितना होगा? 15 में से 3 को घटा दो। अगर मैं 15 में से 3 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 12। अगर मैं 15 में से 3 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है जी। चलो अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले खोलते रहो। an का मतलब क्या होता है? a प्लस का n-1 इंटू में क्या आएगा? d। ए 54 को क्या लिख सकते हैं? a जमा का 54-1 इंटू में d और जमा में क्या आएगा? 132। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो an का फॉर्मूला खोला। an का फॉर्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू में d होता है ना, a प्लस का n-1 इंटू में d। सही है जी। अब लगाओ भी इसमें मान। a का मान कितना है? a का मान 3 है। n का हम लोगों को नहीं पता। d का मान कितना है? d का मान है 12। a का मान कितना है? a का मान है 3। 54 में से 1 चला जाएगा 53। d का मान कितना निकाल रखा है? d का मान है 12 और जमा में क्या आएगा? 132। अरे भाई ठीक है। a की जगह पे a का मान, d की जगह पे d का मान, n का मान पता नहीं, वही हमें निकालना है, उसको एज इट इज रखिए। ठीक है। इसको लिखते हैं 3 जमा 12 की गुना n से करेंगे तो 12n, 12 की गुना 1 से करेंगे तो माइनस का 12। इसको मैं लिखूंगा 3, इसकी गुना करो, 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63 और इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? 132 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको लिखते हैं, क्या बनेगा? 12n, 3 में से 12 जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। सही है ना। 3 में से 12 जाएगा माइनस का 9 आएगा। इसको लिखो 636 और 3 639, 639 में 132 को जोड़ दो, क्या आएगा? 639 में अगर 132 को जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 1 7, इसको लिखोगे तो कितना आएगा? 771। तो आप यहां लिख सकते हो 771। ये 9 माइनस का है, उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 780 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? n का मान निकालना है। तो 12 को गुना है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। 780 को हम लोगों ने 12 से भाग दिया। ठीक है। तो 12 छीके कितना आएगा? 72। यह आएगा 60, 12 पंजे 60, ये इससे पूरा कट गया। तो इसका मतलब जब हम इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 65 आएगा। इसका मतलब इसका 65वां पद। अरे भी ठीक है। इस समांतर श्रेणी का 65वां पद A54 से 132 अधिक है। अरे भाई ठीक है। जो इसका 65वां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक आएगा। आसान सवाल है, कुछ नहीं। सर आपको यह समझना है वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। इस समांतर श्रेणी में एक ऐसा पद है जो इसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। मुझे तो पता ही नहीं कौन सा है, तो जब मुझे नहीं पता होता तो मैं इसको an मान लेता हूं। तो an बराबर आएगा A54 और जमा में क्या आएगा? 132। तो an का सूत्र लगाया, A54 का सूत्र लगाया, यहां से हम लोगों ने n को कैलकुलेट किया। ठीक है। तो जब आप यहां से n को कैलकुलेट करेंगे देन यू विल फाइंड इट टू बी कितना आएगा? 65। इसका मतलब 65वां पद उसके 54वें पद से कितना ज्यादा होगा? 132 ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनफैक्ट आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं और इससे आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। और कोशिश करना है जितने क्वेश्चन आप निकाल पाए, क्योंकि कल जब मैं कराऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन के बीच में क्या क्या समझा है। अगर आपने पढ़े होंगे, ट्राई किए होंगे तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके लाल वाले बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सके। इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, आसान क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।